हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द चैनल। आज मैं बात करूंगा तीन मिड कैप स्टॉक्स के बारे में जो कि अपने सेक्टर में बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, जिनकी प्रॉफिट ग्रोथ कंसिस्टेंट है और अभी बहुत अच्छे डिस्काउंट पर भी अवेलेबल हैं। पहले हम बात करते हैं कि मिड कैप स्टॉक्स को क्यों प्रेफर करते हैं इन्वेस्टर्स। यहाँ पर आप देख सकते हैं मिड कैप स्टॉक्स टेंड टू ऑफर इन्वेस्टर्स ग्रेटर ग्रोथ पोटेंशियल देन लार्ज कैप स्टॉक्स बट विद लेस वॉलिटिलिटी एंड रिस्क देन स्मॉल कैप स्टॉक्स। तो यहाँ पर मेंशन है कि जो मिड कैप स्टॉक्स है वो इन्वेस्टर्स को ज्यादा ग्रोथ पोटेंशियल ऑफर करते हैं लार्ज कैप स्टॉक्स के कंपैरिजन, लेकिन उनमें वोलेटिलिटी और रिस्क भी कम होता है स्मॉल कैप स्टॉक्स के कंपैरिजन। तो एक परफेक्ट बैलेंस होता है ग्रोथ का और वॉलेटिलिटी का। इसलिए इन्वेस्टर्स इसको प्रेफर करते हैं और अपने पोर्टफोलियो में कोशिश करते हैं कि ज्यादा से ज्यादा वेटेज इसको दी जाए। अब हम बात करेंगे तीन स्टॉक्स के बारे में जो कि काफी अच्छे डिस्काउंट पर अवेलेबल हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे एप्टिस वैल्यू हाउसिंग फाइनेंस इंडिया की, जो कि एक एनबीएफसी कंपनी है। अगर आप देखें कि ये कंपनी क्या करती है तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इट इज एन entirely retail focused housing finance company primarily serving low and middle income customers। जो लो और मिडिल क्लास इनकम कस्टमर्स होते हैं उनको केटर करती है कंपनी और उन्हें हाउसिंग फाइनेंस प्रोवाइड करती है। तो अगर आप इसके कुछ फंडामेंटल्स देखेंगे तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 12,402 करोड़ का मार्केट कैप है, 24.7 का पीई रेशियो है। अगर हम मीडियन पीई रेशियो की बात करें तो 26.5 है, तो वहां से तो डेफिनेटली कम पे अवेलेबल है। और अगर हम प्रॉफिट एंड लॉस की बात करें तो यहाँ देख सकते हैं आप कंसिस्टेंटली सेल्स बढ़ रही है कंपनी की। और अगर आप नेट प्रॉफिट की भी बात करें तो वो भी कंसिस्टेंटली बढ़ रहे हैं। अगर आप ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन की बात करें तो वो भी काफी इंप्रेसिव है। अगर हम इन्वेस्टर्स को देखें तो 62.21 प्रोमोटर्स के पास है, 14.06 एफआईआईस के पास है जो कि पिछले क्वार्टर के कंपैरिजन थोड़ा सा बढ़ा है, और 2.59 डीआईआईस के पास है जो कि पिछले क्वार्टर के कंपैरिजन बढ़ा है। अगर हम देखें कि स्टॉक में प्रेशर क्यों है तो आप यहाँ पर देख सकते हैं जो इनका सेक्टर लीडर है एचडीएफसी, उसने अपने बड़े मार्केट कैप होने के बावजूद काफी अच्छा परफॉर्म किया था इस बार। और मार्केट एक्सपेक्टेशन को ये जो बाकी छोटी कंपनीज हैं जैसे एप्टस वैल्यू हाउसिंग हो गई, आवास फाइनेंशियल हो गई, वो अपनी एक्सपेक्टेशन को मीट नहीं कर पाए, तो इसलिए मार्केट अभी उन्हें करेक्ट कर रहा है। लेकिन यही मौका होता है किसी स्टॉक को कंसिडर करने का और उसे ऐड करने का। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि प्रॉफिट, चाहे प्रॉफिट की बात हो 3 साल की, चाहे सेल्स की बात हो 3 साल की, चाहे प्रॉफिट की 5 साल की बात हो, जो एप्टस वैल्यू हाउसिंग फाइनेंस है उसने अपने सेक्टर की बाकी कंपनीज को बीट किया है। तो आप इसको डेफिनेटली, अगर आपको ये और डिप में मिलता है तो आप इसको जरूर कंसिडर करके अपने डीमैट में ऐड कर सकते हैं। अब बात करते हैं दूसरे स्टॉक के बारे में। तो दूसरा स्टॉक है क्लीन साइंस एंड टेक्नोलॉजी। यहाँ पर आप देख सकते हैं स्टॉक का प्राइस, स्टॉक का पीई रेशियो है 49.61 और मार्केट कैप है 14,339 करोड़। अगर हम बात करें कि कंपनी क्या करती है, यहाँ पर देखिए ग्रीन केमिस्ट्री में काम करती है कंपनी। इको फ्रेंडली और सस्टेनेबल मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेसेस ऑफ स्पेशलिटी एंड फाइन केमिकल्स। जो इको फ्रेंडली एंड सस्टेनेबल मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस होते हैं स्पेशलिटी और फाइन केमिकल्स के, उन पे वर्क करती है कंपनी। अगर हम स्टॉक के मीडियन पी रेशियो की बात करें तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 78.8 का मीडियन पी रेशियो है और अभी काफी अच्छे डिस्काउंट पर अवेलेबल है 48.7। अगर हम इसके प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट की बात करें तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कंसिस्टेंटली सेल्स बढ़ रही हैं ईयर ऑन ईयर, और प्रॉफिट की भी बात करें तो कंसिस्टेंटली बढ़ रही है ईयर ऑन ईयर। अगर हम क्वार्टर्स की बात करें तो इस क्वार्टर कंपनी ने 81 करोड़ का प्रॉफिट किया था जो कि पिछले क्वार्टर के कंपैरिजन कम था। अगर हम इन्वेस्टर्स को देखें तो 78.50 अभी भी प्रमोटर्स के पास है। तो हमें जैसे पता है कि 75% ही अलाउ रहता है प्रमोटर को अपने पास रखने के लिए, तो ये कुछ टाइम बाद अभी प्रमोटर अपना स्टेक ट्रिम करेंगे, तो उसके बाद हो सकता है स्टॉक में थोड़ा और प्रेशर हो। आप यहाँ पर देखेंगे 3.99 एफआईआईस के पास है, 4.76 डीआईआईस के पास है। तो जरूर इस स्टॉक में भी अगर आपको कोई फर्दर डिप मिले तो आप इसको डेफिनेटली कंसिडर कर सकते हैं, क्योंकि काफी अच्छी ग्रोथ है कंपनी की और अभी काफी अच्छे डिस्काउंट पर भी अवेलेबल है। थर्ड कंपनी की हम बात करें तो वो है फाइन ऑर्गेनिक इंडस्ट्रीज। यहाँ पर आप देख सकते हैं स्टॉक का पी रेशियो 24.02 और मार्केट कैप है 14,581 करोड़। अगर हम देखें कि कंपनी क्या करती है, फाइन ऑर्गेनिक इज द लार्जेस्ट मैन्युफैक्चरर ऑफ oleochemical based niche additives in India. It is among the 6 largest global players in polymer additives and among leading global players in specialty food emulsifier। तो जो एफएमसीजी सेक्टर में जो पैकेजिंग होती है और जो केमिकल्स यूज होते हैं एडिटिव्स में,
उसका काम करती है फाइन ऑर्गेनिक्स। आप स्टॉक का पी रेशियो देखेंगे 23.6 है। अगर हम इसका मीडियन पी रेशियो देखेंगे तो 41.2 है। तो अपने मीडियन पी रेशियो से काफी अच्छे खासे डिस्काउंट पर अवेलेबल है। अगर हम प्रॉफिट एंड लॉस की बात करें तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कंसिस्टेंटली सेल्स बढ़ रही है कंपनी की। प्रॉफिट में डिप आया था 2021 में, लेकिन उसके बाद कंपनी ने अच्छा खासा अपना प्रॉफिट इंक्रीज किया है। अगर हम क्वार्टर्स की बात करेंगे तो इस बार कंपनी ने 149 करोड़ का प्रॉफिट किया है, जो कि सितंबर और जून 2022 के क्वार्टर से कम है। तो इसीलिए मार्केट इसको थोड़ा सा पनिश कर रहा है। अगर हम इन्वेस्टर्स की बात करें तो प्रोमोटर्स के पास मैक्सिमम पॉसिबल स्टेक है 75% का, और एफ ने अपना स्टेक कम किया है 5.91 से कर दिया है 4.84, और डी ने 11.51 से बढ़ाकर किया है 12.09। तो इस स्टॉक में भी अगर आपको डिप मिले तो आप इसको जरूर कंसिडर कर सकते हैं और अपने डीमैट अकाउंट में ऐड कर सकते हैं, क्योंकि अभी काफी अच्छे डिस्काउंट पर अवेलेबल है और एक ग्रोइंग सेक्टर है। तो आज की वीडियो के लिए इतना ही। मुझे उम्मीद है आपको वीडियो से कुछ सीखने को मिला होगा। थैंक यू।